St. Mary's School, first term examination 2022-23 इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड 10। ओके, इंग्लिश मीडियम का पेपर है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन है, उसमें जो पैराग्राफ दिया गया है उसके आंसर थोड़े ट्रिकी है। when did he feel that his boyhood freedom was an illusion? वो एक illusion थी, ऐसा कब उन्हें फील हुआ? तो ये सी आएगा आंसर। when as a young man his freedom had been taken away from him. Okay. Riding the broad backs of slow moving bulls is viewed by Nelson Mandela as, उसमें सी भी आएगा, बी भी आएगा। ओके, ए और बी दोनों आएगा, सॉरी। सो आंसर इज डी, both A and B is the right answer. Third, Nelson Mandela was not troubled by the laws of man or God as long as, इसमें डी आएगा, he obeyed his father and abided by the custom of his tribe. Fourth, Nelson Mandela began to hunger for freedom when, उसमें बी और सी दोनों आंसर है। ओके, सो बोथ बी एंड सी। सो कई बार क्या लगता है, हम बी पढ़ते हैं, सही लिखता है तो लिख देते हैं, मगर हमें पूरे पढ़ने चाहिए। कई बार दो ऑप्शन भी होते हैं इस तरह से। वोकेबुलरी 100 रेसिस 2 से है पैराग्राफ। 5th में हॉली, 6th में स्टैक्ड, 7 में कैंडी और 8 में कॉर्नोकोपियस। फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं, वो थोड़ी ट्रिकी है, देखिए। इसमें लिटोट्स भी है, नॉट है तो ओके। फिर एनिमल को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। ओके, हम पोएम जानते हैं तो ये पर्सोनिफिकेशन है। सो डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, यहाँ पर स्नार्लिंग जो लिखा है, ओके, वो लायन की आवाज है, सो ऑनोमेटोपिया है। और हाउसेस जो वर्ड है एक्चुअली वो विलेज के लिए यूज हुआ है, तो ये एक दूसरी वन वर्ड इज यूज्ड फॉर अनदर वर्ड, तो उसके लिए आप जानते हो कि मैटोनिमी है। सो बोथ ए एंड बी वुड बी द राइट आंसर। उसके बाद ये आपको खुद से ढूंढनी है एरर, सेम टू सेम पैराग्राफ है। ओके, वेंडा पेट्रोन्स्की वाले लेसन में से ए भी वहाँ पर है। अभी मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच का पैराग्राफ समझा रहा हूँ, वो लिखने की जगह नहीं है, ऐसे ही समझा रहा हूँ, ध्यान रखिए। जो इम्पोर्टेंट बात है आपको बता रहा हूँ। ये जो इजंट इट मिस्टर बरुआ क्वेश्चन टैग है, तो जब भी क्वेश्चन टैग है तो आपको लिखना है आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन। देखिए इस तरीके से आंसर आएगा, राजवीर आस्क्ड मिस्टर बरुआ। ओके, डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखना है, आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन। Rajveer asked Mr. Barua for confirmation if that was the second flush or sprouting period. Mr. Barua replied Rajveer that it lasts from May to July and yields the best tea. यहाँ पर हमें पास्ट इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये एटर्नल वाली बात है, ये सीजन हर साल आती है, स्प्राउटिंग पीरियड। ओके, देन मिस्टर बरुआ told in surprise to Rajveer that he seemed to have done his homework before coming. Rajveer admitted positively and added with hesitation, but के लिए आपको लिखना है with hesitation, that he hoped to learn much more while he was there. इस तरीके से change into affirmative. Rajveer had never seen as much greenery before. तो Rajveer had hardly seen as much greenery before. Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? तो who की जगह पर आपको लिखना है nobody या no one, तो आंसर हो जाएगा 42. The moment the letter fell into the mailbox, तो पहले no sooner लिखना है, बाद में did लिखना है। No sooner did the moment, ये इसको मिटा देना है, मोमेंट हमें नहीं लिखना है। नो सूनर डीड द लेटर फॉल FALL इनटू द मेल बॉक्स देन THAN द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। यहाँ पर लिखा है मैंने आंसर, वहां जगह नहीं थी, तो नो सूनर डीड द लेटर फॉल इनटू द मेल बॉक्स देन द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। ओके, उसके बाद 43 डिग्री है, इट उसकी जगह पर करेक्शन करवाया हुआ है, यहाँ लिखना है कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी।
ओके, यहाँ पर वन ऑफ द लिखा है, सो आपको सेकंड वाली मेथड लिखनी है, मोस्ट अदर वाली। कुर्ग रेजिमेंट इज मोर डेकोरेटेड देन मोस्ट अदर रेजिमेंट्स इन द इंडियन आर्मी। इस तरीके से आंसर होगा। फिर से देखिए, पॉजिटिव डिग्री में लिखना है, सॉरी, ओके ओके ओके, पॉजिटिव में होगा वेरी फ्यू। ओके, वेरी फ्यू रेजिमेंट्स इन द इंडियन आर्मी आर एज डेकोरेटेड एज कुर्ग रेजिमेंट। फिर से, very few regiments in the Indian Army are as decorated as Coorg Regiment. This would be the answer. Comparative degree, इसमें वो आंसर आएगा जो मैंने बोला था, Coorg Regiment is more decorated than most other regiments of the Indian Army. या इस तरीके से भी लिख सकते हो, Coorg Regiment is more decorated than many other regiments of the Indian Army. इसके अलावा भी अगर कोई आंसर आपने लिखा है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग आंसर ओनली। इसके बाद अनसीन पैराग्राफ, पोएट्री। ओके, यहाँ पर डायरी लिखनी है आपको। स्कूल से वापस आते वक्त आपने देखा कि एक बच्चा टेम्पररी वुडन स्टैंड पर खड़ा है, डूइंग सर्कस लाइक परफॉर्मेंसेस एंड हिज फादर वाज आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम द क्राउड। ओके, डायरी लिखनी है, डायलॉग लिखने हैं, दोनों आपके और आपके दोस्त के बीच में, प्लानिंग फॉर दिवाली वैकेशन। फिर पोस्टर बनाना है आपको, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्वीट्स और हाइजीन स्टैंडर्ड्स। टेक्स्ट जो है पेन से लिखनी है, ग्राफिक्स कुछ करते हो तो पेंसिल से करनी है। नोटिस लिखनी है क्लीनलीनेस कैंपेन के बारे में, ओके, गांधी जयंती के लिए। एक रिपोर्ट लिखना है टाइम्स ऑफ इंडिया को, ब्लड डोनेशन कैंप, बहुत ही आईएमपी रिपोर्ट है। एक लेटर लिखना है 76 इंडिपेंडेंस डे किस तरह से सेलिब्रेट हुआ। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, कई बार हमें पता ही नहीं होता है सब्जेक्ट क्या है। बॉर्न वॉयज मतलब कोई जा रहा है दूर बहुत दिनों के लिए, तो उसको जो विश करते हैं, कुछ सजेशन करते हैं, वो होता है। फिर ऐसे लिखना है, व्हाट चेंजेस डू यू एक्सपेक्ट टू बी ब्रॉट इन एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। राइट अ स्टोरी, एक स्टोरी लिखनी है आपको। ओके, तो ये पेपर खत्म हुआ। इसके अलावा किसी और स्कूल का पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे गूगल फॉर्म की लिंक कमेंट में है, उस पर आप अपलोड कर दीजिए वो पेपर, आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।